खुशियाँ। एक दिन क्या हुआ कि राजा जो ध्रुव संधि हैं वो आखेट करने गए और वहां एक सिंह से उनका पाला पड़ गया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में सिंह ने राजा को मार डाला, बाद में सैनिकों ने उसको मार डाला। मंत्रियों को पता चला, हाहाकार मच गई, उनका अर्धोदेहिक संस्कार हुआ। और अब सभा बैठी, उसमें गुरु वशिष्ठ, चूंकि अयोध्या का मामला है, एक अयोध्या ऐसी भी देख लीजिए, अयोध्या में भी कई तरह के लोग हुए हैं, एक अयोध्या ऐसी भी देख लीजिए। अब वहां सभा बैठी, उस सभा में यह हुआ कि इनका उत्तराधिकारी कौन होगा, जबकि क्लियर कट था कि सबसे बड़ा है सुदर्शन, सुदर्शन ही उत्तराधिकारी है इसका, क्लियर बात थी एकदम। लेकिन जो लीलावती के पिताजी थे वीर, उनका नाम था युधाजित, वो बड़ा दुष्ट व्यक्ति था और बड़ा ताकतवर राजा था। वो जबरदस्ती पीछे पड़ गया कि नहीं, मेरे नाती को अयोध्या जैसे राज्य का राजा बनना है। जबरदस्ती आ गया और वो भरी सभा में आ गया, वशिष्ठ के सामने बोलने लगा कि गुरुदेव आप चुप रहिए, जिसमें ताकत होती सिंहासन उसी का होता है। मेरे नाती के पीछे मैं खड़ा हूं, अभी तो छोटा है ये, मैं खड़ा हूं, ताकतवर हम हैं, इसलिए ये सिंहासन इसको मिलेगा। अयोध्या में ऐसा भी हुआ है महाराज। उसी अयोध्या में जहां भाई ने भाई के लिए सिंहासन छोड़ा, उस भाई ने भी सिंहासन कहा कि ना ना ना, मैं इस पर बैठूंगा। सुदर्शन की मां को, सुदर्शन तो छोटा था, मां को पता चला मेरे पिता को मार डाला गया, पति पहले ही मर गया। अब वो डर गई कि मेरा एक ही लड़का है और ये युधाजित इसको मार डालेगा। ये राज्य जो है पता नहीं क्या क्या है, दौलत बहुत कुछ कराती है महाराज, कब ये मार डालेगा मेरे लड़के को। उसने अपने एक ही बेटा जो छोटा सा था उसको सीने से चिपकाया और मंत्री विदल्ल को बुलाया, और रही सही जो लेके निकली थी घर से, एक वस्त्र शरीर पे था, कुछ धन ले ली थी कि बच्चे को पोसेंगे पालेंगे, वो पैसा भी लूट लिया लोगों ने। अब बहुत वृद्ध थे वो, कहे मेरी जान बचा के मुझे यहां से निकाल दीजिए, मुझे अपने जान की चिंता नहीं है, मुझे मेरे बच्चे को जिंदा रखना है, क्योंकि अयोध्या को एक सही नरेश मिलना चाहिए, वरना सूर्य वंश कलंकित हो जाएगा महाराज। वो छत्री थी ना, उसको अपने जान की चिंता नहीं थी, लेकिन अपने लड़के को उसे बचाना था, किसी भी तरह से लड़के को बचाना था। वो कहीं किसी तरह अपने बच्चे को मैं बड़ा कर लूं, फिर ये अपने हक को प्राप्त कर लेगा। विदल्ल ने कहा देखो बिटिया, एक ही तरीका है, चलो पहले लीलावती के पास। तू कही अरे लीलावती तो मेरे जान की प्यासी है, सौत है मेरी, सौत है मेरी, जान की प्यासी है। तो कहे नहीं नहीं, एक तरीका है, कह दो कि मेरे पिता मर गए, मैं उनका अंतिम संस्कार करके फिर वापस आ जाऊंगी। ये कह के ही वो परमिशन तुम्हें देगी। कम से कम भारतीय संस्कृति में अंतिम संस्कार करने के लिए तो जेल से भी कैदी को बाहर सरकार ले आती कि भाई तुम्हारे फलाने मर गए, चलो संस्कार कर लो, ये भारतीय संस्कृति है। तो कुल मिलाकर के वो जो है गई और कही मेरे पिता का अंतिम संस्कार मुझे कर लेने दो, मेरे लिए उन्होंने जान दे दिया। लीलावती ने कहा ठीक है जाओ, कहां जाओगी जाओ। सुदर्शन को लेकर गई, कहीं नाती के हाथ से, मैं तो स्त्री हूं, मैं मुखाग्नि नहीं दे सकती, नाती के हाथ से दिलाऊंगी। सुदर्शन को भी जाने दिया गया और धीरे से उसने अंतिम संस्कार अपने पिता का पूरा किया और अस्थि कलश को गंगा में प्रवाहित करने के नाम पर वहां से वो चली और वो पहुंच गई कहां, जहां भगवान श्री राम भी पहुंचे थे वनवास के समय, श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर पहुंची और वहां अभी वो पहुंची थी। देखिए अब ये श्रृंगवेरपुर देखिए, एक समय था जब राम पहुंचे तो केवट ने कहा था मैं आपका पैर धोऊंगा, नाव पे चढ़ाऊंगा, वो एक दृश्य ही बड़ा अद्भुत था। और यहां का दृश्य देखिए, उसी श्रृंगवेरपुर पे कुछ डकैत खड़े थे और उनको पता चल गया महारानी है तो जरूर कुछ ना कुछ इनकी गहने सहने होंगे। हैं, कहते ना मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। जो बड़े लोग होते हैं वो कितना भी नहीं है तो भी उनके पास बहुत कुछ होता है। बस डकैतों ने इस पर आक्रमण कर दिया और ये जो बेचारी अपने बच्चे को शिक्षा दीक्षा के लिए कुछ धन लेके निकली थी सब लूट लिया। माने पति मर गया कि महाराज वो रोने लगी, वो रोने लगी और हाँ रोने लगी और सब कुछ उसका लूट गया। बड़ी मुश्किल से एक नाविक को उसने कहा, उसके हाथ के अंगुली में एक मुद्रिका थी
वो बची रह गई। उसने उस मुद्रिका को निकाल के नाविक को देने लगी कि मुझे गंगा पार कर दो। नाविक ने कहा महारानी मैं नहीं लूंगा। देखिए कम से कम नाविक उस समय भी वैसे ही था, कहा मैं नहीं लूंगा महारानी, आपके परिवार की सेवा मेरे पूर्वजों ने की है, मैं भी करूंगा, मैं आपको गंगा पार करा देता हूं। आप इसमें दुख की घड़ी है, समय काल है, बदलता रहता है, आज आपका समय काल बदला हुआ है, मैं आपको गंगा पार कराऊंगा। गंगा पार कराया और उस नाविक ने ही कहा कि महारानी आप पे विपत्ति पड़ी है, आप किसको पूछती हैं? तो कहे मैया को। तो कहे मैया को याद करिए ना। अब कभी कभी दुख में आदमी की बुद्धि काम नहीं करती, लेकिन जब दूसरे ने समझा दिया कि मैया को याद करिए, बस नाव से उतरी, गंगा के किनारे बैठ गई और दोनों हाथ जोड़ ली। बच्चा मां के सीने से लगा था, छोटा था बच्चा सुदर्शन, 7 साल का, मां के सीने से चिपटा पड़ा था और मां ने उसको गोद में लगा करके हाथ जोड़ा मां से। और मां से कल तक जो महारानी थी, जिसके आगे नौकर चाकर घूमते रहते थे, जो रथों से चलती थी, नीचे उतरते फूल बिछा दिए जाते थे, बड़े लोगों की जिंदगी कैसी होती, हम तो कथाओं के माध्यम से उनके घरों में भी गए हैं, बड़ी शानदार उनकी एक अलग ही लाइफ स्टाइल होती है महाराज। हर सुख सुविधा उनके घर में होती है, उनके बच्चों को पता नहीं होता कि तकलीफ क्या है, उनको ये मौसम फर्क नहीं, उनके घर में इतनी सुख सुविधाएं होती है महाराज कि मैं क्या बताऊं। तो ये रानी थी, फूलों के सेज से कभी इसने पैर नीचे नहीं रखा था और आज कांटों के बीच चलना था। और देखिए आम आदमी को थोड़ा दुख पड़ता है वो झेल ले जाता है ना, जिसको एसी में नहीं रहना वो गर्मी सर्दी दोनों लेकिन जो एसी वाले ना थोड़ी सी गर्मी में मार पसीने पसीने हो जाते हैं, उनको आदत नहीं है बाहर गर्मी झेलने की। अब यहां वो तकलीफ से उसके चेहरे से मार पसीना निकल रहा है, उसके चेहरे पे एकदम मलिनता छा रही है। कहां रानियों जैसा सुख था। अरे भाई किसी आम आदमी की वो पत्नी नहीं थी, चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी थी, जो सम्राटों का भी सम्राट, वो अयोध्या का नरेश होता है, चक्रवर्ती सम्राट। अब वह सड़कों पर आ गई है, इसीलिए कभी अहंकार मत कीजिए, वक्त बदलते देर नहीं लगती महाराज। आधे घंटे बाद क्या हुआ किसी को पता नहीं है महाराज, इसीलिए अहंकार मत करिए। मैं अक्सर कहता हूं किस बात का अहंकार, जब अंतिम यात्रा भी आप दूसरों के भरोसे करना है, 4 लोग उठाएंगे तब श्मशान तक आप पहुंच पाएंगे, तो अहंकार किस बात पे आप कर रहे हैं महाराज, किस बात पर अहंकार कर रहे हैं? जी हाँ, 4 लोगों के कंधे के सहारे से श्मशान, अंतिम यात्रा भी आप 4 लोगों का सहारा चाहिए आपको, तो सबको मिला के रखिए ना, वसुधैव कुटुंबकम, सबसे प्यार करिए। अगर वो नहीं करेगा तो ये उसकी गलती होगी। सबको प्यार करिए, सबको सम्मान दीजिए महाराज। कुछ दिन की जिंदगी है, प्रेम से गुजारिए। कुल मिलाकर के गंगा नदी के किनारे बैठ गई और वो नाविक भी बैठ गया साथ में। किसी के दुख में साथ देना बहुत बड़ी बात होती है महाराज। सुख में बिना बुलाए मत जाइए, लेकिन दुख में बुलाने की उम्मीद मत करिए, चले जाइए। कुछ जगहों पर बिना बुलाए जाना चाहिए, जैसे कथा में निमंत्रण को मत सोचिए, आप जाइए, भगवान वहां पर उपस्थित है, बिल्कुल जाइए, हक से जाइए, यज्ञ में जाइए, अनुष्ठानों में जाइए। लेकिन महाराज हम लोग वहां कम जाते हैं, लेकिन भंडारा हो तो वहां चले जाते हैं। नहीं भंडारा है आज, हाँ ठीक है महाराज। कुल मिलाकर के सुदर्शन और मां और वो नाविक और वो बूढ़ा मंत्री बिदल, अपने उस नरेश के प्रति उसकी आस्था ऐसी थी कि वो कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और दुख में जो साथ, कहते हैं ना मैं महाराज, जो दीनों का साथ देता है, दीन माने जो दुखी, जो दीनों का साथ देता है वो स्वयं दीनानाथ हो जाता है महाराज। और आज मंत्री भी पीछे नहीं हट रहा था, कहा जब तक मेरी जान रहेगी बिटिया तुम्हारे बच्चे को कोई छू नहीं पाएगा। मैं बूढ़ा हो गया हूं लेकिन तलवार में अभी भी मेरे धार है। और सब बैठ करके मां को पुकारने लगे और क्या कह दिए, आज रोती हुई सुदर्शन की मां ने। लेकिन देखिए मैं थोड़ा सा औरों की तरह नहीं बोलूंगा, ये नहीं कि आप जब पुकारेंगे भगवान आएंगे, नहीं आएंगे महाराज, नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूं नहीं आएंगे, क्योंकि जब आप सुख में थे तो भगवान को आपने पूछा नहीं, जब आप अच्छे में थे तब भगवान को आपने पूछा नहीं।
अगर आपका लड़का जब अच्छे में है, कभी आपके पास बैठे ना 10 मिनट हैं, और जब उसमें विपत्ति पड़ेगी तो आएगा, तो आप मदद तो करेंगे लेकिन अनमने ढंग से करेंगे कि अरे अभी फिर अच्छा हो जाएगा, फिर नहीं पूछेगा। विपत्ति आई तो मेरे पास चला आ रहा है। ऐसे बच्चे को कौन माँ बाप प्यार करेगा? लेकिन सुख में भी अगर वो बच्चा आता है आपके पास, बल्कि ज्यादा आता है, और दुख में वो नहीं आएगा आपके पास कि पिताजी को तकलीफ होगी जाके दुख बताऊंगा, तो पिता खुद भागता हुआ आ जाएगा, मेरा बच्चा कैसा है तू। सुख में तो पुकारिए, सुख में भगवान को याद कीजिए। तो मनोरमा हमेशा मां की पूजा करती थी, तो मां तो उसके पीछे पीछे घूम रही थी। मनोरमा हमेशा उसकी पूजा करती थी, उसको याद करने की जरूरत थोड़ी थी, मां उसके पीछे पीछे थी। फिर आप कहेंगे उसको दुख क्यों? दुख कालखंड की वजह से आता है महाराज। संसार ऐसा है कि दुख और सुख आता जाता रहता है, लेकिन जिसके साथ भगवान होते हैं उसका दुख कट जाता है और फिर से वो जीत जाता है, जिसके साथ भगवान होते हैं। और जिसके साथ भगवान नहीं होते उस दुख में वो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो गलत काम करता चला जाता है एक के बाद एक, तो बर्बाद हो जाता है। और भगवान के साथ रहने वाला व्यक्ति गलत काम नहीं करता, वो डरता है कि भगवान नाराज हो जाएंगे, तो आज नहीं तो कल उसके दिन फिर बदलते और अच्छा हो जाता है सब कुछ। तो दुख आता है हमें कुछ सिखाने के लिए। कुल मिलाकर के मां तो उनके साथ थी, क्योंकि वो रात दिन मां को याद करती थी। उसने हाथ जोड़ दिया और पूरे हक से, जब आप मां बाप के साथ रोज समय बिताएंगे है ना, तो पूरे हक से कह भी पाएंगे। क्या कह पाएंगे? आइए सुनते हैं आज मां से उसने क्या कह दिया। मां मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। मां मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी पास बुला। तो कुल मिलाकर के महाराज वहां से मां ने कहा तुम एक काम करो बेटी। देखिए मां ने कहीं भी जादू नहीं दिखाया है, ध्यान रखिएगा। मेरी मां को इसीलिए मैं बहुत पसंद करता हूं। मां की भक्ति में जादू आपको नहीं मिलेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि आप उनको याद करेंगे वो आएंगी और ऐसे करेंगे गिली लिली छू और आप एकदम सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये संसार का वास्तविकता ये है कि आपके कर्म पहले बदलेंगे तभी आपका जो परिस्थिति है वो बदलेगी। तो मां रास्ता बताएगी, आप करने को कर सकती है लेकिन रास्ता बताएगी। मां ने कहा तुम भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाओ, कृपया बात ना करें। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में तुम जाओ और जा करके वहां पर अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाओ, फिर मैं आऊंगी। अब वहां से वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गई। हमारे प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि का बहुत बड़ा आश्रम है, वहीं पर वो गई और वही आश्रम आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। उस जमाने में भी वहां 10,000 विद्यार्थी पढ़ा करते थे। वही डेवलप होते होते इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बन गई महाराज। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं प्रयागराज का हूं, तो जी तालियों से स्वागत करिए। ये उस जमाने में भी 10,000 विद्यार्थी पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से आके पढ़ते थे वहां, और वही डेवलप हो गया। वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से हम जानते हैं। आज उसकी गरिमा अब कहां पर है उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है, वरना भरद्वाज ऋषि के समय में बड़े बड़े विद्यार्थी वहां आते थे। ठीक है महाराज, सुदर्शन को वहीं शिक्षा दीक्षा मिली। एक दिन वो बच्चा खेल रहा था। अब एक अगला मंत्र उत्पन्न होने जा रहा, सावधान हो जाइए। कल एक मंत्र ऐंग आया था एक राक्षस की तपस्या से। देखिए 3 शब्द बहुत बड़े ताकत लेते हैं। कल ऐंग आया जिसको हम वाग बीज मंत्र कहते हैं। कल आया था जब मधु कैटभ ने तपस्या की थी, पहली बार ऐंग शब्द आया था। फिर सत्यव्रत ने भी ऐ किया था और बाद में ऐंग हो गया था। लेकिन अब जो आ रहा है वो क्लिंग आ रहा, और हिरिंग बाद में भी हम उसको ले आएंगे। ये तीनों को जब तक लाएंगे नहीं देवी भागवत संपूर्ण होगा नहीं। ओम ऐंग ह्रीं क्लिंग, कुछ लोग इसको म लगाते हैं। ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये महामंत्र है, मंत्रों का राजा है। ये मंत्र अगर सिद्ध हो गया ना महाराज, तो दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी।
हम आपकी भाषा में आपको समझा रहे हैं, वरना मंत्र दुनिया को मुट्ठी में करने के लिए नहीं सिद्ध करना चाहिए महाराज। मंत्र को सिद्ध करना चाहिए अपनी मुक्ति के लिए, अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। दुनिया मुट्ठी में करके क्या करना है? तो कुल मिलाकर के अब अगला मंत्र की उत्पत्ति का समय आ रहा है। बच्चा खेल रहा है, सारे बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चे ने, ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए हर बात को बड़ी गंभीरता से सुनना चाहिए, समझना। पता नहीं कब कहां से क्या हो जाए, न जाने किस रूप में मिल जाए भगवान, इसलिए हर व्यक्ति का सम्मान करिए। न जाने किस रूप में मिल जाए भगवान, इसलिए हर चीजों को बड़े ध्यान से सुनिए। और कभी संत आ जाएं तो उनके नजदीक जाकर थोड़ा बैठिए, समय निकाल के, क्योंकि संत एक जगह रुकता नहीं है, वो बहता पानी चला जाएगा, है ना। आप अपनी सोच में रह जाएंगे, वो एक दिन निकल जाएगा और आपके हाथ से वो मौका निकल जाएगा। संतों को बुलाइए, उनके पास बैठिए, उनसे थोड़ा चर्चा करिए, और उनसे ये ना कहिए हमारा लड़का सुखी रहे, हमारा फल, कहिए कि हमें कुछ ऐसा दे के जाइए, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा जिससे हम जिए और हमारा जीवन सार्थक हो जाए। और जब जीवन को सही ढंग से जिएंगे तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। आप जो जो चाह रहे हैं सब हो जाएगा महाराज, बस जीवन सही ढंग से। मिला करके सुदर्शन जो है खेल रहा था, अचानक कुछ बच्चे एक दूसरे बच्चे को चिढ़ाने लगे। क्या चिढ़ा रहे हैं? बच्चे बच्चे खेलते हैं, चिढ़ाते रहते हैं एक दूसरे को। छोटे छोटे बच्चे चिढ़ा रहा है, उसको कह रहा है ए क्लिब, ए क्लिब, ए क्लिब। क्लिब माने होता है नपुंसक। क्लिब का सही अर्थ है नपुंसक। आपको मालूम है भगवान जिसको बहुत प्यार करते हैं उसको सबसे ज्यादा डांटते भी हैं। तो जब कोई कहता ना करे वो भक्त है लेकिन उनको बड़ा तकलीफ होता है, तो हम कहते हैं अच्छा वो भक्ति करता है, कहे हाँ फिर भी तकलीफ है, हम के समझ लीजिए वो भगवान के बड़ा नजदीक है। तो लोग कहते हैं अरे महाराज वो तकलीफ में और आप कह रहे हैं नजदीक है। हम कहे भगवान उस पर बहुत प्रसन्न है। जब जब दुख आवे ना खुश होकर नाचने लगी। अब आप कहेंगे आप पागल हैं क्या, कैसी बात कर रहे हैं, दुख में कोई नाचता है? अरे भैया दुख में इसलिए नाचिए क्योंकि ये दुख आया है आपके पाप को कटा रहा है, खत्म कर रहा है, इसलिए दुख भोग लीजिए, वरना फिर जन्म लेना पड़ेगा उस पाप को कटवाने के लिए। और सुख जब आए तो परेशान हो जाइए महाराज, हमारी फिलॉसफी अलग है। सुख में परेशान हो जाइए क्योंकि सुख जब मिलेगा तो आप जो पुण्य कमाए वो खर्च हो रहा है, इसलिए सुख में परेशान रहिए कि अरे भगवान इतना सुख मत दो, बल्कि जो जो जाने अनजाने में हमसे हुआ वो दुख दे करके उसको खत्म करो इसी जन्म में, जिससे हमें मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए हमको। दुख से घबराइए नहीं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहां पर क्लिब 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 कहता रहा और अचानक पता नहीं मां की ऐसी प्रेरणा जगी कि वो क्लिब क्लिब कहते कहते वो ध्यान में बैठ गया। जो मां के भक्त होते ना महाराज वो अपने आप भाव में आ जाते हैं। कुल मिलाकर के वो बैठ गया आसन में और अचानक वो क्लिब से वो हट गया, उसके मुंह से वो हट गया और वो क्ली 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 करने लगा। और जरा तालियों से स्वागत कीजिए, मां प्रकट हो गई और प्रकट होकर उसने ऐसे हाथ किया अपने भक्त पर और उसकी रोशनी जैसे ही उसके विवेक से टकराई वो क्ली जो है शब्द में बदल गया क्लिंग। और ये काम बीज मंत्र प्रकट हुआ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ना। ये महाकाली का मंत्र है और ऐंग महासरस्वती का मंत्र है। क्लिंग महाकाली का मंत्र है, काम बीज मंत्र है। और वो क्लिंग क्लिंग करते करते समाधिस्थ हो गया, समाधिस्थ हो गया वो। और समाधिस्थ होते ही उसको मां के प्रति ऐसा भाव जगा। जब आप मां के देखिए बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता, डॉक्टर साहब ने किया तब आज उनको ये प्राप्त हो रहा है। जब वो मां की भक्ति में इतना डूबा कि अंत में वो रोते हुए कहने लगा, क्या कहने लगा, मेरे नैनों की प्यास। आज उसकी भक्ति इतनी जग गई, अब यहीं से उसकी किस्मत खुलेगी महाराज। जिस दिन आपकी भक्ति इतनी जग जाए कि आप मां के लिए ही जीना सीख जाएं,
माँ के लिए ही सब कुछ करना सीख जाए। हमारी समस्या क्या है, हम लोग सारा जीवन अपने लिए करने में लगे रहते हैं, इसीलिए दुखी रहते हैं। जिस दिन आप ईश्वर के लिए जीना सीख जाएंगे, आपका सारी जिम्मेदारी ईश्वर अपने हाथ में ले लेता है महाराज। आप ईश्वर के लिए जिए, ईश्वर आपके लिए जीने लगेगा। आज सुदर्शन थोड़ा बड़ा हो चुका था, अब वो 12 साल का होने जा रहा था। आज उसकी भक्ति की पराकाष्ठा देखिए, आज उसने मां को आवाज लगा दी। क्या लगा दी? बुझा दे माँ, तू मुझे दर्शन दे, अपने चरणों का दास बना ले माँ, तू मुझे दर्शन दे। शेर पे सवार मेरी शेरा वाली माँ, पहाड़ों में बसी मेरी मेहरा वाली माँ, रूप है तेरे कई जोता वाली माँ, नाम है तेरे कई लाटा वाली माँ, जग जननी है मेरी बोली वाली माँ। जग जननी है मेरी भोली वाली माँ, जग जननी है मेरी भोली वाली माँ। दयालु तू है माँ, क्षमा कर देती है सभी के कष्टों को माँ, तू हर लेती है। जयकारा शेर वाली दा, तू ही जग जननी है, तू ही जग पालक है, चराचर की मैया तू ही संचालक है। तू ही संचालक है, तू ही संचालक है। अपनी ज्योत में मुझको संभाले माँ, तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे, मेरे नैनों की प्यास बुझा दे माँ, तू मुझे दर्शन दे। माँ तू मुझे दर्शन दे। तो कुल मिलाकर के महाराज हमारी सुदर्शन ने जब ये कह दिया, मां प्रकट हो गई। मां ने कहा अब एक रथ तुम्हें मैं भेज रही हूं, उस रथ को लेकर तुम काशी चलो। काशी में एक कन्या है शशिकला, जिसको मैंने तुम्हारे लिए ही जन्म दिया है। वो तुम्हें बहुत, तुमको देखी तो नहीं है, लेकिन मैंने सपने में उसको आदेश दे दिया, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये पहुंच गए सुदर्शन अपनी मां को लेकर काशी। सुबाहु राजा थे, राजा सुबाहु काशी में, जा ध्यान सुनिएगा, आज भी वो मंदिर है दुर्गा जी का। अब जरा ध्यान से फिर कथा में आइए, कथा में आइए, तभी आनंद और आएगा। कथा से ही भाव ये पैदा हुआ, इस भाव को बनाए रखना है तो कथा में रहिए। तो कुल मिलाकर के सुबाहु
राजा थे, उन्होंने स्वयंवर की घोषणा की शशिकला के लिए। ये लड़का पहुंचा, लोगों ने कहा अरे भिखमंगा है, इसको राज्य से निकाल दिया गया, ये तो जान बचाता घूम रहा है, इससे अपनी लड़की की शादी सुबाहु थोड़े करेंगे। हर पिता चाहता है हम अपनी लड़की की शादी किसी अच्छे घर में करें जहां हर तरह से उसको सुख मिले। कौन पिता किसी भिखमंगे से अपनी लड़की को देना चाहेगा? तो कहने लगा अरे ये तो खुद आश्रम में रह करके भरद्वाज ऋषि के कर्म पे पल रहा, ये क्या इससे कोई शादी करेगा क्या? लेकिन सुदर्शन मां का भक्त था, उसके चेहरे पर ऐसा तेज था जो किसी राजा में नहीं था। और शशिकला को मां का आदेश मिला था। और जैसे ही सुदर्शन को शशिकला ने देखा, कहने लगी इतना तेज, अरे दौलत तो आदमी कमा लेगा, इसका चेहरे का तेज बता रहा है कि ये बहुत योग्य व्यक्ति है और इसके हाथों में मेरा जीवन सुरक्षित होगा। इसीलिए शशिकला ने बिना देर करते अपनी वरमाला उठा के सुदर्शन के गले में डाल दिया, बिना आगे पीछे सोचे, बिना आगे पीछे सोचे। अंत में युधाजित को गुस्सा आ गया है, स्वयंवर था तो युधाजित भी पहुंचा था, कहने लगा अरे इसको तो मैंने खोज रहा था, मैं इसको मारने के लिए, तुमने अपने आप को विधवा करने के लिए इसको गले में वरमाला, अभी मैं इसको मार देता हूं, मेरे नाती से तुम्हारी शादी में जबरदस्ती कराऊंगा, इसको जो जो चाहिए मैं छीन कर अपने नाती को दे दूंगा ताकत के बल पर। और भयंकर युद्ध छिड़ गया महाराज। और शशिकला ने मां को याद किया, सुदर्शन तो मां का भक्त था ही, वो भी मां को याद। पत्नी जब आती है ना महाराज तो अपना भाग्य साथ में लेकर पति के साथ जुड़ जाती है। अब पति का भाग्य दुगना हो जाता है, एक तो उसका और साथ में उसकी पत्नी का, दोनों का मिलकर। इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है, आपको केवल पत्नी नहीं कहा गया है महाराज, ध्यान से सुनिएगा, आपको धर्म पत्नी कहा गया है। जब आपका पति कोई धर्म का काम करे, सुन लीजिए ध्यान से, तो आगे बढ़कर आप सहयोग कीजिए, बल्कि अपने पति को प्रेरित करिए महाराज, प्रेरित करिए कि वो धर्म के काम को करे। और अगर आप सौभाग्यशाली हैं, अगर आपका पति पहले से धर्म के काम में लगा है, तो हर तरह से उसकी मदद करिए, क्योंकि आप धर्म पत्नी हैं, आप धर्म पत्नी हैं। आप पैर मत खींचिए, आप उसे नरक की ओर मत ले जाइए। अरे आप सौभाग्यशाली हैं कि आपका पति कोई धर्म का काम करने निकला है। आप कहिए और कोई साथ दे ना दे, मैं साथ दूंगी, क्योंकि मैं धर्म पत्नी हूं, केवल पत्नी नहीं हूं। और धर्म से ही परिवार की रक्षा होती है, धर्म से ही उन्नति होती है। देखिए रावण के पास सब था, लेकिन वो धर्म नहीं था, इसलिए रावण का विनाश हो गया महाराज। कहते ना, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तय रावण घर दिया न बाती, लंका सुकोट समुद्र सिखाई, ता रावण को बचा न पाई, क्योंकि धर्म उसके साथ नहीं था, धर्म उसके साथ नहीं था। मंदोदरी ने बहुत कोशिश की रावण को धर्म पे रखने की, लेकिन रावण अपने अहंकार में डूबा था। और वो पत्नियां बड़ी सौभाग्यशाली है महाराज, जिसका पति पहले से ही धर्म से जुड़ा है। अगर वो धर्म का काम करे, आगे बढ़ के कहिए मैं तेरे साथ हूं, हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि तुम्हारे जैसा पति। और जिनके पति भौतिकवादी संसार में जुड़े हैं, पत्नियों का कर्तव्य है कि हाथ पकड़ के उनसे कहिए कि कुछ धर्म का काम भी कर लिया जाए। ये औलाद भी एक समय के बाद साथ नहीं देगी, ये लोग भी साथ नहीं देंगे, साथ देगा तो हमारा धर्म हमारे साथ देगा। इसलिए आओ ना, कुछ धर्म का काम करें। आप धर्म पत्नी हैं, अपने घर में धर्म को जागृत करने का कर्तव्य आपका है, इसलिए जागृत करिए, जागृत करिए। अगर आप आगे बढ़ के अपने पति को नहीं रास्ता दिखाएंगी, जहां पत्नी भटके वहां पति दिखाता है, और जहां पति भटके वहां पत्नी दिखाती है। और जहां दोनों रास्ते पे सही हो, वहां उस घर में तो महाराज फिर आनंद ही आनंद बरसता है। कहते हैं ना, बाबा तुलसी कह गए हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो धर्म को अपने घर में लाइए और धर्म पत्नी कहलाइए। इस शब्द को आप मतलब इसको प्रतिष्ठित कर दीजिए, समाज को बता दीजिए कि केवल नाम की नहीं, मैं सचमुच धर्म की पत्नी हूं, अर्थात धर्म पत्नी।
आपसे ही उस घर की उन्नति होगी महाराज। आप गृह लक्ष्मी कहलाती हैं। आपके पति अगर भौतिकवादी संसार में है तो उनके पास बैठिए एक दिन प्यार से और कहिए बहुत हो गई दुनियादारी, अब कुछ धर्म का काम घर में कराया जाए, कुछ यज्ञ कराए, कुछ अनुष्ठान कराया जाए, कुछ कथा वार्ता हो, कुछ संतों को बुलाया जाए, दोनों मिलकर चरण पखारेंगे संतों को। पहले के राजा महाराजा रात दिन यही करते थे महाराज, तभी वो सुखी रहते थे महाराज, तभी वो सुखी रहते थे। और हम लोगों ने धर्म छोड़ दिया है, भौतिकवादी संसार में डूब गए हैं, इसीलिए हमारे घर में दुख है, विपत्ति है, तकलीफ है। जिस दिन से धर्म की ज्योति घर घर जलने लगेगी, हर घर स्वर्ग हो जाएगा। और आप जो है अपने घर की बहुत बड़ा, आप जानती हैं, आप चाहें तो माताओं न स्वयं अपने आप को, अपने पति को, बल्कि अपने पितरों को भी तार सकती हैं और सबका आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। आप धर्म को पकड़ लीजिए, धर्म आपको नहीं छोड़ेगा। कुल मिलाकर के शशिकला ने मां को याद किया और सुबाहु ने भी मां को याद किया कि मेरा दामाद अब तकलीफ में आने वाला है। युधाजित पूरी सेना लेकर एक अकेले लड़के पे टूट पड़ा, लेकिन लड़का हिम्मत नहीं हारा महाराज। मां का भक्त कभी हिम्मत नहीं हारता, कितनी भी मुसीबत आ जाए मां का भक्त कभी हिम्मत नहीं हारता। मां शक्ति की पुंज है, वो अकेला लड़ने लगा, उसको विश्वास था मेरी मां मेरे साथ है। मां प्रकट हुई और प्रकट होने के बाद उसने क्रोध से युधाजित की ओर देखा और कहा, बस मेरे बच्चे को तूने बहुत तकलीफ दी, उसका हर चीज तूने छीन लिया, अब बस कर। और मां ने उस तिरछी नजर से भी भस्म कर सकती थी, लेकिन मां ने हमको सिखाया है कि बिना कर्म के कुछ भी नहीं मिलता, आपको कर्म करना पड़ेगा तभी उसकी फल आपको प्राप्त होगा महाराज। इसलिए मां ने धनुष और बाण निकाला और बाण का अनुसंधान किया और एक ही बाण से युधाजित और शत्रुजित दोनों का वध कर दिया महाराज। और अयोध्या का राज सुदर्शन को सौंप दिया। अयोध्या जाने से पहले सुदर्शन हाथ जोड़ करके मां को प्रणाम किया और बोला, हे मां, अब मैं अयोध्या का राज्य पूरे धर्म के साथ चलाऊंगा। और मुझे मेरी पत्नी भी ऐसी मिली है जो धर्म को पालन करने वाली है, शशिकला। मैंने मुझ गरीब को उसने स्वीकार कर लिया, सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए उसने बड़े बड़े राजाओं को छोड़कर मुझे स्वीकार कर लिया, क्योंकि आपका आदेश था, वो धार्मिक है। और अब मैं इस पत्नी के साथ मिलकर अयोध्या के राज्य को पूरी पवित्रता से चलाऊंगा। और वो चल पड़ा। सुबाहु से मां ने पूछा, मेरे दर्शन का लाभ तो मिलता है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सुबाहु ने एक ही बात कह दी। और आज भी बनारस में ये कथाएं कपोल कल्पना नहीं है महाराज, इसको मैं प्रमाण के साथ साबित करूंगा कि कथा सत्य है। आज आप बनारस अगर जाएं, काशी जाएं, तो वहां आपको दुर्गा